वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 20 नवंबर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? इंटरनेशनल मेंस डे। तो यह हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। ठीक है। अब इंडिया में इसकी कब शुरुआत हुई थी? तो इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। कब? 2007 से इंडिया में मनाया जा रहा है। और कब? 19 नवंबर 2007 से। ठीक है। यह क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा पुरुषों की जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, यानी कि डिप्रेशन में चले जाना पुरुषों का, और उनके साथ जो समाज में अव्यवहार होता है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि पुरुषों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। यह टोटल कितने देशों में मनाया जाता है? यह 43 देशों में मनाया जाता है। कितने? 43 देशों में। ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या थी? 2020 की थीम थी बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज़। क्या है? बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज़। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान समेत कितने देशों के यात्रियों को वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है 12। कितने? पाकिस्तान को मिलाकर कुल 12 देशों पर जो यूएई है उसने यात्रियों के वीज़ा पर रोक लगाने की घोषणा की है। किसने? यूएई ने। ठीक है। टोटल कितने? 12। पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से देश हैं? और पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या, अफगानिस्तान। ठीक है। यह टोटल 12 देश हैं जिस पर यूएई ने रोक लगा दी है। ठीक है। अब यूएई ने लगाई है तो ये मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही यूएई है। क्या है? यूएई। ठीक है। अब ये लगाई क्यों है? तो आप लोगों को पता होगा अभी कोरोना चल रहा है, तो उसके कारण, यानी कि अभी यूएई में बहुत सारे संक्रमित व्यक्ति निकले हैं, उसको देखते हुए यूएई सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है। अब यूएई ने की है तो इसकी बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ के पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसमें? इंडिया और लग्जमबर्ग में, यानी दोनों देशों में वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया। किसने? नरेंद्र मोदी ने। दरअसल लग्जमबर्ग एक देश है। क्या है? देश है। ठीक है। आप मैप से के माध्यम से देख सकते हैं, यह एक यूरोपीय देश है। कौन सा है? यूरोपीय। जिसे मैंने लाइनिंग किया यही लग्जमबर्ग है। इसकी सीमा किस किस से की? जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से लगती हैं। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या है? ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी समुद्री तल से नहीं लग रही हो, यानी कि उसकी सीमाएं समुद्र से नहीं छूती हों, उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि से जुड़ा हुआ है और यह इसकी सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं लग रही, तो यह एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। दरअसल अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के जो पीएम हैं जेवियर बेटल, कौन है? जेवियर बेटल, उन दोनों के बीच वार्तालाप हुई थी और पिछले 2 दशक यानी कि लगभग 20 सालों में यह पहली वार्तालाप हुई थी दोनों देशों के बीच। क्या हुई थी? पहली वार्तालाप, यानी कि 20 सालों के बाद सन 1990 के आसपास, कहीं 2000 के आसपास बात हुई होगी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच। बट अब 2 दशकों के बाद दोनों देशों में वार्तालाप हुई है। ठीक है। अब यह किन किन मुद्दों पे बात हुई है? तो वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल क्षेत्र,
फाइनेंशियल एरिया, फिनटेक, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड स्पेस एप्लीकेशन, यानी कि जो स्पेस है उन पर बात हुई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो हमारा इसरो है यानी कि स्पेस रिसर्च एंड डेवलप इसरो है, ठीक है, उसने अभी 7 नवंबर को, कब 7 नवंबर को कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। कितने? 9 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, उनमें से 4 लग्जमबर्ग के थे। किसके? 4 लग्जमबर्ग के थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब लग्जमबर्ग की है तो लग्जमबर्ग की बात कर लेते हैं। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेवियर वेटल। कौन है? जेवियर वेटल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में श्री सांगस्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? किसको? श्री सांगस्ती को। तो यह पेरू के राष्ट्रपति चुने गए हैं। किसको? पेरू के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, अब ये पेरू के चुने गए, तो पेरू को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही पेरू है। कौन सा? जिसे मैं लाइनिंग करने वाला हूँ। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही पेरू है। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जो पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था मैनुएल मैरिनो। कौन? मैनुएल मैरिनो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह किसने लिए? श्री सांगस्ती ने। अब यह पेरू के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब पेरू के बने हैं तो पेरू की बात कर लेते हैं। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या है? लीमा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए? श्री सांगस्ती। श्री सांगस्ती। और यहाँ की करेंसी क्या है? सोल। क्या है? सोल। आप देख सकते हैं ये उरुग्वे, कोलंबिया, ब्राजील आदि देशों से घिरा हुआ। और इधर कौन सा दिए? पैसिफिक ओशियन है। कौन है? पैसिफिक ओशियन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस इस प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। गोवा में की जा रहा है। तो गोवा को मैप में देख सकते हैं। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है यही गोवा है। ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। जो रेड पार्ट है यह साउथ गोवा है और जो ग्रीन पार्ट है वो नॉर्थ गोवा है। ठीक है, आप लोगों को मैंने कल एक और क्वेश्चन कराया था गोवा से। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, उनका निधन हुआ था। ठीक है, गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के किस क्षेत्र पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की है? कौन सी पिन पॉइंट स्ट्राइक की है? तो इसका आंसर है पीओके वाले में। किसमें? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस क्षेत्र पर भारत ने स्ट्राइक की है, पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है। दरअसल आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में कब हुआ था? 13 नवंबर को। कब? 13 नवंबर को जो पाकिस्तान है उसने सीज फायर किया था। क्या किया था? सीज फायर किया था। तो उसका उल्लंघन करने के कारण जो भारत की सेना है उसने पीओके में जो आतंकी के ठिकाने थे उन पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किए। जो आतंकियों के ठिकाने थे पीओके वाले क्षेत्र में, वहाँ पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब पीओके को मैप के माध्यम से दिखाते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही तो जम्मू कश्मीर है। कौन सा? मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो वाला ये पार्ट दिख रहा है ये पाक पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर रिश्वतखोरी के मामले का कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा? रिश्वतखोरी के मामले में। तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया। कौन? उत्तर कोरिया। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका आंसर है उत्तर कोरिया। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी के मामले देखने को मिलते हैं। उसके बाद किस देश में? तुर्कमेनिस्तान में, यानी पहला स्थान इसका है, दूसरा इसका है। और सबसे कम रिश्वतखोरी यानी कि भ्रष्टाचार सबसे कम किस देश में होता है? तो उसका आंसर है डेनमार्क में। किसमें? डेनमार्क में सबसे कम होता है। ठीक है, और उसके बाद नॉर्वे में, और उसके बाद फिनलैंड में, और उसके बाद स्वीडन में। ठीक है,
इन देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है, यानी रिश्वतखोरी होती है। अच्छा, इसमें कुल 194 देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत की रैंक क्या रही थी, तो भारत की रैंक रही थी इस बार 77वीं, कितनी, 77वीं रैंक रही थी, ठीक है। और 2019 में कितनी थी, 78, कितनी, 78। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब मैप में देखते हैं नॉर्थ कोरिया को, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही नॉर्थ कोरिया है, सी है, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है, प्योंगयांग, और यहाँ की तानाशाह कौन है, किम जोंग उन, और यहाँ की करेंसी क्या है, कोरियन पीपल वॉन, क्या है, कोरियन पीपल वॉन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है, तो इसका आंसर है राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है। ये क्यों की है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं और शिशुओं को उचित पोषण देने के लिए, किसमें, जो गर्भवती महिलाएं, माताएं हैं और शिशुओं को उचित पोषण देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना अभी केवल राजस्थान के 4 बड़े शहरों में शुरू की गई, यानी कि इसे लागू किया गया, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। किस किस में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसमें अभी पहली किस्त में जो अभी प्रथम किस्त दी जाएगी उसमें 1,000 रुपये दिए जाएंगे, कितने, 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब राजस्थान में की गई, तो राजस्थान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, और यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जॉन थॉमस गॉसलिन परेरा का निधन हो गया, यह कौन थे, तो यह एक वाइस एडमिरल थे, कौन थे, वाइस एडमिरल थे, ठीक है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं इमेज में, यही जॉन थॉमस गॉसलिन परेरा थे, ठीक है। और यह कहाँ के एडमिरल थे, तो भारत के एडमिरल थे, किसके, भारतीय जो नौसेना थी उसके वाइस एडमिरल थे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा यह 1945 में जो यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें, और 1971 की लड़ाई में यह इन्होंने संचालन किया था भारतीय नौसेना का, किसका, भारतीय नौसेना का, यानी कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया और 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी भाग लिया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर है भारत की जो यानी कि अर्थव्यवस्था है उसके लिए मूडीज ने कितने प्रतिशत, 10.6%, कितने, 10.6% का अनुमान लगाया है। पहले कितना लगाया था, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले मूडीज ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कितना था, उसमें 11.5% से के लगाया था, अनुमान किया इस प्रतिशत से ग्रोथ बढ़ेगी, बट अब कल रिपोर्ट जारी की है तो उसने 10.6% लगाया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कब, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व महिला प्रधानमंत्री की 103वीं जयंती मनाई गई, कौन सी, 103वीं जयंती मनाई गई, तो भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, किसकी, इंदिरा गांधी की 19 नवंबर को 103वीं जयंती मनाई गई थी। 19 नवंबर 1917 को, कब, 1917 को भारत के इलाहाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर, इलाहाबाद में। और यह सन 1959 में, कब, 1959 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी, कब, 1959 में, ठीक है। और यह भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी, तो यह भारत की प्रधानमंत्री 1966 में, कब, 1966 से 1977 के बीच बनी थी, और फिर 1980 से 1984 के बीच, कितने, 1980 से 1984 के बीच हुई थी। इन्होंने ही 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उसी के कारण इनके जो 2 यानी कि अंगरक्षक थे, यानी कि बॉडीगार्ड थे, उन्होंने यह जो ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, उसके कारण इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को, कब, 31 अक्टूबर 1984 को इन्हें गोली मार दी, क्या की थी, इनकी हत्या कर दी थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप कब तक के लिए रद्द कर दिया है, कौन सा, महिला T20 विश्व कप
तो 2023 तक के लिए, कब 2023 तक के लिए रद्द कर दिया है। यानी कि यह 2022 में होने वाला था और कहाँ पर होने वाला था, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में होने वाला था, अब इसे 2023 तक के लिए रद्द कर दिया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन आज के समझोगे। अभी 2021 में होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप भी 2022 तक के लिए रद्द कर दिया है। जो ओडीआई होने वाला था, यानी ओडीआई महिला वर्ल्ड कप होने वाला था, उसे भी 2022 तक के लिए रद्द कर दिया गया। अब आईसीसी ने किया है, तो आईसीसी की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में। और इसके सीईओ कौन है, मनु साहनी। और इसके चेयरपर्सन कौन है, अभी अंतरिम चेयरपर्सन इमरान ख्वाजा। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझोगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।